नमस्कार, मैं फैज आलम फैजी और स्वराज टाइम्स में आपका स्वागत है। क्या अखिलेश यादव किसी ऐसे मुस्लिम नेता से मिलने गए जो जेल में बंद थे? अखिलेश यादव रमाकांत यादव से मिलने आजमगढ़ की जेल में तो पहुंच गए, लेकिन किसी मुस्लिम नेता से मिलने गए वो, जबकि खुद समाजवादी पार्टी का ये इल्ज़ाम है कि राज्य की योगी सरकार यानी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार समाजवादी पार्टी के वर्कर्स या नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसा करके जेल की सलाखों के पीछे भेज रही है। तो फिर ऐसा क्यों? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, घबराएं मत, मैं नहीं कह रहा हूँ। दरअसल ये बात मायावती ने कही है, बीएसपी सुप्रीमो ने ये बात कही है। बीएसपी सुप्रीमो ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा है कि आप रमाकांत यादव से मिलने तो आजमगढ़ जाते हैं जेल में, लेकिन आप आजम खान से मिलने गए जेल में नहीं गए। और मायावती ने साथ में यह भी जोड़ा है कि जिस तरह से जेल में जाकर मुलाकात करके अखिलेश यादव ने सहानुभूति दिखाई है रमाकांत यादव के साथ, उससे हर तरफ से इसकी आलोचना होना स्वाभाविक बात है। और इससे इस बात को भी बल मिलता दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव इस तरह की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, खास करके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं या फिर जो दबंग किस्म के लोग होते हैं या नेता होते हैं, उसे संरक्षक देती है समाजवादी पार्टी। ये मायावती ने ट्वीट करके कही है, दोनों बातें कही हैं मायावती ने। तो आखिर मायावती अचानक से अखिलेश यादव पर इस तरह से हमलावर क्यों हो गई? जाहिर सी बात है, अभी आपने खुद जाना होगा, सुना होगा, कहीं ना कहीं देखा होगा, हमने भी इस सिलसिले में वीडियो बनाया था कि अखिलेश यादव ने रमाकांत यादव से जाकर के मुलाकात की है आजमगढ़ में। और वहीं मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बहुजन समाज की भी बात करी थी। उन्होंने कहा था कि जो राज्य की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार है वो बहुजन समाज के हक में नहीं है, बहुजन समाज के बारे में नहीं सोचती है ये दोनों सरकारें। ये अखिलेश यादव ने कहा था। तो बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख हैं मायावती, उनकी तरफ से ये प्रतिक्रिया आई है अब जब अखिलेश यादव वहाँ जाकर के मिल करके वापस आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुए थे 2019 में, तब अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी और मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, लेकिन कोई खास सफलता नहीं मिली। हालांकि मायावती जो 2014 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा था तो वहां 0 पे मायावती की पार्टी आउट हो गई थी, यानी एक भी सीट मायावती की पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी को नहीं मिला था। लेकिन 2019 में 10 सीटों पर कामयाबी मिली थी। अखिलेश यादव की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 5 सीटों पर कामयाबी मिली थी, और 2019 में जब मायावती के साथ गठबंधन किया अखिलेश यादव ने, तब भी 5 सीटों पर ही कामयाबी मिली। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन था मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के बीच में, इसमें आरएलडी भी शामिल थी। तब अजीत सिंह जीवित थे और 3 सीटें आरएलडी को मिली थी, लेकिन तीनों सीटों पर आरएलडी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। तो अब ये तरह तरह की कयास आराइयाँ हो रही हैं, तरह तरह की अटकलबाजियाँ लगाई जा रही हैं कि 2024 के मद्देनज़र इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने जब पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन किया। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सिर्फ 1 सीट पर सिमट कर बहुजन समाज पार्टी रह गई। अखिलेश यादव को अलबत्ते कुछ हद तक कामयाबी मिली और 47 सीट से बढ़कर समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 111 हो गया और गठबंधन की अगर बात की जाए तो 125 हो गया। तो ये फ़ायदा तो हुआ अखिलेश यादव को, हालांकि बहुमत के आंकड़े से काफ़ी दूर रह गई अखिलेश यादव की पार्टी या अखिलेश यादव का गठबंधन, और फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज हुई उत्तर प्रदेश में। अब 2024 का चुनाव माना ये जा रहा है कि अखिलेश यादव उसी तरह से छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतरने की सोच रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। हालांकि सुभाषपा की अगर बात की जाए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है सुभाषपा, तो सुभाषपा अब किसके साथ जाएगी ये अभी कह पाना मुश्किल है, चूँकि समाजवादी पार्टी से दूरी बना चुके हैं ओम प्रकाश राजभर। बीजेपी की तारीफ हो रही है ओम प्रकाश राजभर की तरफ, लेकिन किसी किसी मौके पर आलोचना भी खूब जम करके कर देते हैं। बीच में खबर आई कि बहुजन समाज पार्टी के साथ वो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी दूरियां बन गई। तो अब सुभाषपा कहाँ जाती ये भी देखने वाली बात है। अखिलेश यादव का गठबंधन आरएलडी से तो है,
जयंत चौधरी राज्यसभा भी गए हैं अखिलेश यादव की पार्टी के सहयोग से, यानी समाजवादी पार्टी के सहयोग से, तो वो आरएलडी के साथ तो है, और किन किन छोटी पार्टियों के साथ उनका गठबंधन रहता है, ये देखने वाली बात होती है। और मायावती किस किस पार्टी के साथ जाती हैं, ये भी देखने वाली बात है। फिर अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश करती हैं मायावती, जैसा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा की। चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ा भी, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। तो ये जो तमाम चीज़ें निकल कर के आ रही हैं उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि 2024 के मद्देनज़र इस तरह की बयानबाजी हो रही है। 2024 में लोकसभा चुनाव होने, वक्त ज़्यादा अब नहीं है, चूँकि 2022 के बाद 23 है। मैं अक्सर ये कहता भी रहता हूँ 2024 में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी का मजबूत गढ़ है उत्तर प्रदेश में, तभी तो 2017 में भी जीत मिली, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ज़बरदस्त जीत मिली, 2019 के फिर लोकसभा चुनाव में जीत मिली। 2017 में दरअसल विधानसभा चुनाव हुआ था, 2019 के लोकसभा में, और 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को ज़बरदस्त जीत मिली। योगी आदित्यनाथ की अपनी क़यादत है उत्तर प्रदेश में, वो अपने दम पर बीजेपी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बीएसपी का प्रदर्शन अच्छा होता है तो निसंदेह इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और बहुजन समाज पार्टी को इसका फ़ायदा होगा। अखिलेश यादव की रणनीति अपनी है, बहुजन समाज पार्टी यानी की प्रमुख मायावती की रणनीति अपनी है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति अपनी है, कांग्रेस भी अपने हिसाब से कोशिशों में लगी हुई है। तभी तो प्रमोद तिवारी जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उन्हें राजस्थान से राज्यसभा भेजा गया है। तो इस तरह की कवायद तेज़ी से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है उत्तर प्रदेश में। तो मायावती का ये कहना कि आप मुस्लिम नेता जो जेल में बंद होते हैं, जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, वहाँ आप नहीं जाते हैं, तो सीधे सीधे वही जो एमडी समीकरण है जिसकी तरफ मायावती धीरे धीरे आगे बढ़ रही, यानी मुस्लिम दलित समीकरण, उसी के मद्देनज़र मायावती के इस बयान को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है, उस पर विश्लेषण किया जा रहा है और उसकी आलोचना भी की जा रही है, उसकी तारीफ भी की जा रही है। दोनों बातें निकल करके सामने आ रही हैं। तो अब देखने वाली बात ये होती है कि इस तरह से पार्टियाँ जो है, राजनीतिक पार्टियाँ मतदाताओं को अपनी तरफ किस तरह से लुभा पाती हैं, किस तरह से आकर्षित कर पाती हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल तो ये है कि मतदाता क्या सोचता है, और मतदाता की सोच उस वक्त प्रकट होती है जब चुनाव होते हैं और मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है। तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इस तरह की बयानबाजी होगी और वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने की हर तरफ से कोशिश होगी। लेकिन मायावती अगर इसी तरह से एग्रेसिव रही, इसी तरह से आक्रामक रही और पूरी तरह से एक्टिव रही, तो जाहिर सी बात है बहुजन समाज पार्टी को इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। देखने वाली बात ये होती है कि जैसे जैसे दिन करीब आता है, जैसे जैसे वक्त करीब आता है 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र राजनीतिक पार्टियों की तरफ से या राजनीतिक पार्टियों के नेताओं या प्रमुखों की तरफ से क्या क्या बयान सामने आते रहते हैं। अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।